जो हिंदू धर्म हिंदुओं को ही मूछ रखने की आजादी नहीं देता, उस धर्म में कोई रहना चाहेगा? ऐसे धर्म को लोग लात मार रहे हैं, रोज लात मार रहे हैं। हम कम पड़ रहे हैं कि हम उनको बुद्धिज्म की ओर नहीं लेकर आ पा रहे, उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन कम से कम उस सेक्ट से वो बाहर निकल रहे हैं, उस धर्म से वो बाहर निकल रहे हैं। और डर के मारे ये लोग एंटी कन्वर्जन लॉ इंडिया में लागू कर रहे हैं कि नहीं, अब से धर्मांतर नहीं करेंगे। लेकिन आप कितने रोकोगे, कितना रोकोगे? आपने देखा कर्नाटक में एक महिला, एक बच्चा, पता नहीं होता उनको क्या है क्या नहीं, वो खेलते खेलते एक मंदिर में चला गया। उसका पिता दौड़ते दौड़ते आया और बच्चे को पकड़ने लगे, अरे वो वहां नहीं जाना है, वो अपना मंदिर नहीं है। लेकिन गलती से वो अंदर चला गया था। 50,000 रुपीज फाइन लिया, 50,000 रुपीज। तुम्हारा बच्चा हमारे मंदिर में कैसे आया? लगभग 1 लाख लोग रास्तों के ऊपर उतरे। आप लोगों ने देखा होगा कर्नाटक का रैली, नीले झंडे लेकर और पंचशील के ध्वज लेकर लोग रास्तों के ऊपर उतरे और लोग उस मंदिर के ऊपर चढ़े और वहां पर उन्होंने वो नीला झंडा, पंचशील का ध्वज उन्होंने लगाया। मैंने कहा ये काम मत करो, ये काम मत करो। किसी मंदिर के ऊपर जाकर पंचशील लगाकर आप लोग रिवॉल्यूशन नहीं ला सकते। जो धर्म आपको 50,000 रुपीज फाइन डालता है, उस धर्म को त्यागना ही सही मायने में रिवॉल्यूशन होगा। उस धर्म को त्यागना, ये धर्म को त्यागने की बात नहीं है। उस कल्चर से अपने माइंड को लिबरेट करो। वो पत्थर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है पत्थर, ना वो हमें कोई कुछ देने वाला है। अब देखो, हम लोग एट प्रेजेंट, मेरा गूगल क्या कहते हैं हम लोग, वो ट्रैवल हिस्ट्री देता रहता है हमेशा, हर मंथ मेरा ईयरली ट्रैवल हिस्ट्री आता है। मेरा ये अर्थ का 3 चक्कर कंप्लीट हो गया, अर्थ का। ये मुझे गूगल बताता, यू हैव ट्रैवल अराउंड द अर्थ 3 टाइम्स। पूरे अर्थ का 3 चक्कर मेरा कंप्लीट हुआ है। आप लोग भी हवा से ऊपर से इंडिया में आते जाते हो। अब बताओ, इतना बड़ा अर्थ है, इतने पीछे वो वीनस होगा, मर्क्यूरी होगा, सैटर्न होगा, वहां से वो इतनों से दिखने वाले जीव के ऊपर कोई प्रभाव डाल सकता है? डाल सकता है। लेकिन हमें क्या बताया? शादी नहीं हो रही, बुद्ध का खड़ा पहनो, तो इतनों सा खड़ा पहनेंगे उंगली में, स्टोन, इतने सा स्टोन पहनेंगे, यहां पर हरा खड़ा, यहां पर लाल खड़ा। मेरे ख्याल से अभी इंडिया में वो लोग किडनी स्टोन भी बेचेंगे, किडनी स्टोन भी डालो इसमें। सारे स्टोन लगाए हुए हैं। उंगलियां कम पड़ रही है हम लोगों को, एक उंगली में 2-2, 3-3 स्टोन है। कोई दूर का, उसको क्या लेना देना आपकी शादी से? क्या ये प्लैनेट्स आपकी शादी कराने के लिए बैठे हुए हैं? नौकरियां लगाने की एजेंसी है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ऊपर कि नहीं, ये वाला अगर स्टोन पहना तो नौकरी जल्दी लगेगी, घर जल्दी मिलेगा, शांति घर में होगी, कार मिलेगी। दिस इज नथिंग बट टू कैप्चर योर माइंड। क्योंकि हमने विश्वास कर लिया खड़े पे, विश्वास कर लिया स्टोन पे, अब काम कौन करेगा? स्टोन, माइंड। देखो, मराठी में एक कहावत है, असेल हरी कदेल खटल्यावरी। इसका मतलब क्या है? भगवान अगर है तो मुझे बैठे बैठे देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बुद्ध क्या करते हैं, क्या कहते हैं? समस्या अगर तुम्हारी है, अगर तुम्हें नदी के उस पार जाना है तो यहां पर होम हवन करके नहीं जा सकते, तुमको नदी में उतरना होगा, नदी क्रॉस करनी होगी, फिर ही नदी के उस पार जा सकते हो। यहां पर बैठकर व्रत करके, होम हवन करके तुम नदी के उस पार नहीं जा सकते। दिस इज द मैसेज ऑफ बुद्ध एंड नथिंग एल्स। नौकरी नहीं है, कोशिश करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, नौकरियां मिल जाएंगी। क्योंकि जब मैं बुद्धिज्म की स्टडी नहीं करता था, एम्बेडकरिज्म में नहीं था, कॉलेज स्टूडेंट में था, तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे ये वाला पहनने से
नौकरी मिलेगी, ये वाला पहना कर, ये वाला पहना कर। तो मैंने भी पहना शुरू कर दिया। जब तक मैं पहन रहा था नौकरी नहीं लगी, जब मैंने पहना छोड़ दिया मेरी जॉब लगनी शुरू हो गई। तो ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ माइंड गेम व्हिच ब्राह्मण्स आर प्लेइंग फॉर मोर देन 2500 years इन इंडिया। वो आपके माइंड को कैप्चर करना चाहते हैं, और इसलिए बाबा साहब ने कहा माइंड को लिबरेट करो, कल्टीवेशन ऑफ माइंड, दैट शुड बी अल्टीमेट। हम किसी भगवान को मानते ही नहीं हैं, तो उनकी चर्चा उनकी ये हम लोग करते भी नहीं, वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। इतने सालों से आप संतोषी माता का व्रत कर रहे हो, इतने सालों से आप किसी भगवान का व्रत कर रहे हो, कोई भगवान आया आपको आपके गुलामी से बाहर निकालने के लिए? बाबा साहब नहीं आते तो आज भी आप उसी गुलामी में पड़े हुए। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दिए होते तो आज भी वहां पर पड़े हुए। गुरु रविदास जी ने भी इसके खिलाफ काम किया है। क्या कहते हैं वो कि कटौती में गंगा मैंने मन चंगा तो कटौती में गंगा। हाँ, तो गंगा में जाकर हम अपने पाप धो सकते हैं, वहां पर जाएंगे डुबकी लगाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। गुरु रविदास क्या कहते हैं, तुम्हारा मन अगर पवित्र है तो हाथ में लिया हुआ पानी भी गंगा है। उन्होंने गंगा की सुप्रीमेसी को नकार दिया। गंगा इज नॉट सुप्रीम, वो कोई पवित्र नदी नहीं है, वो नदी है। जिस तरह का पानी आपके यहाँ पर नदियों में बहता है उसी तरह का पानी वहां पर बहता है, उसमें कोई डिवाइन पावर नहीं है। हमारे लोग मरते हुए आदमी के मुंह में वो गंगा का पानी, गंदा हुआ पानी डालते रहते हैं, इसको मोक्ष मिलेगा। गंदा पानी, पॉल्यूशन हुआ पानी वो डालते हैं, मोक्ष मिल जाएगा। सो ये हमारी टीचिंग्स है, बुद्धा की टीचिंग्स गुरु रविदास जी ने फॉलो की, उन्होंने प्रचार की। वो कहते हैं कि पहाड़ पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा। इतनों सा पत्थर पूजे तो भगवान मिलेगा, तो पहाड़ तो इतने बड़े बड़े होते, जल्दी मिलना चाहिए था, है ना? आपके यहाँ पर तो बर्फ वाले पहाड़ है, उसको पूजो, ये छोटा वाला पत्थर क्यों पूज रहे हो? इतना बड़ा ऑलरेडी है। कोई पत्थर आपका भला नहीं कर सकता। These are only your deeds, right deeds. सिर्फ यही आपको दुख से मुक्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आज हम लोग बुद्ध विहार में थे, तो मैं ज्यादा अम्बेडकरिज्म पे बात न करते हुए मैं बुद्धिज्म के ऊपर थोड़ा सा आज अम्बेडकरिज्म, बुद्धिज्म, गुरु रविदास जी की टीचिंग्स ये एक ही है, लिबरेशन ऑफ माइंड, यही है, सबकी टीचिंग्स यही है। तो मेरे ख्याल से हमने बहुत ही आप लोगों ने मुझे सहा है बहुत, तो मैं ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। एक सिर्फ क्वेश्चन, जो ओबीसी कम्युनिटी इंडिया में they are not coming to Buddhism like what we are doing. Yeah. So they are still following the Hinduism and doing all the damage. Yes. So how what is OBCs देखो, अदर बैकवर्ड क्लास वो अपने आप को ओबीसी नहीं समझना चाहते। उनको लगता है कभी ना कभी ब्राह्मण अपने हमको एक्सेप्ट करेगा और हमें भी ब्राह्मण बनाएगा। ब्राह्मणों को भी पता है, ब्राह्मण कभी भी उसको पता है कि वो कभी भी पत्थर लेकर, इंडिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, एक तो बुद्धिस्ट, सेकेंड है ब्राह्मण्स। वो खुद नहीं मानते, वो आपको मनवाने दे, तुम मानो। उनका सबसे बड़ा टूल है ओबीसी। ब्राह्मण कभी पत्थर नहीं उठाएगा आपके ऊपर मारने के लिए, वो ओबीसी को आगे करेगा, जाओ मारो इनको, जाओ पीटो इनको। ओबीसी हम दूर की सोच रहे हैं, हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को बुद्धिज्म की ओर नहीं ला रहे। ओबीसी बहुत दूर की बात है। जो शेड्यूल कास्ट के लोग, जो अनटचेबल्स थे, वो भी हिंदुइज्म के पगड़े में है, अभी भी कंट्रोल में। हमको पहले उनको छोड़ना है। अब देखो कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं कि वी आर नॉट हिंदूस। लिंगायत कम्युनिटी 20 साल से वो लोग अलग रिलीजन की मांग कर रहे हैं। वी आर नॉट हिंदूस, हमें हिंदू ना समझा जाए।
हेमंत सोरेन का आपने नाम सुना है? ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। उन्होंने विधानसभा में रिजोल्यूशन पास किया कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी धर्म के लोग हैं, इसलिए हमें हिंदू में काउंट ना किया जाए। थर्ड बिगेस्ट रिलीजन पंजाब में रविदासी कम्युनिटीज कह रही है कि वी आर नॉट हिंदूज, हमें हिंदू में गिना नहीं जाए, हमें अलग से रविदासी धर्म की मान्यता मिलनी चाहिए। मैं क्योंकि आपको बताया हुआ ये मैसेज आप पंजाब में पास ऑन करना, मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बातें बताना चाहता हूं। लीगल किसी भी नए धर्म को अप्रूवल मान्यता अगर आपको मिलवानी है तो उसकी एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? कि जितने भी इंडिया में एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स है, एस्टैब्लिश्ड हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, इन किसी भी कल्चर से नया जो रिलीजन आने वाला है उसका कल्चर मैच नहीं होना चाहिए। प्रथाएं, कर्मकांड, पूजा अर्चना, टोटेम्स, भगवान, इन एस्टैब्लिश्ड रिलीजन से नहीं होना चाहिए। ये उसकी बेसिक फ्रेमवर्क है। अगर आपको रविदासिया नाम का धर्म एस्टैब्लिश करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा पता है आपको? ये एस्टैब्लिश रिलीजन्स को आपके रिलीजन से आपको अलग हटना होगा। यानी आपका कर्मकांड, आपकी पूजा अर्चना, आपका त्योहार किसी भी एस्टैब्लिश रिलीजन से नहीं मिलना चाहिए। मैं बुद्धिज्म से भी बोल लूंगा, अगर सही में आपको रविदासिया नाम का धर्म एस्टैब्लिश करना है तो आपका कल्चर किसी से भी मैच नहीं होना चाहिए। एक तरफ आप रविदासिया धर्म की मांग करते हो और दूसरी तरफ आप माता की चौकी मनाते हो, आप करवा चौथ सेलिब्रेट करते हो, वो तो हिंदुइज्म का भाग है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है पता है? यू आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग हिंदुइज्म, देन व्हाई यू वांट अ सेपरेट रिलीजन? व्हाई यू वांट सेपरेट रिलीजन? अगर सेपरेट रिलीजन चाहिए तो सबसे पहले हिंदुओं के त्योहार मनाना बंद करना होगा। मेरा यह मैसेज पंजाब की कम्युनिटी को देना, मैं उनके रविदासिया धर्म के एस्टैब्लिशमेंट में साथ दूंगा अगर वो हिंदू धर्म का त्याग करे तो, हिंदू धर्म के कल्चर्स को छोड़े। इक्वलिटी के ऊपर आधारित कोई भी धर्म हमारा, क्योंकि हम लोग धर्म के हिसाब से नहीं धर्म बुद्धिज्म को देखते, टीचिंग के हिसाब से। गुरु रविदास हमारे महापुरुष है, हमारी टीचिंग से एक ही है। मैं तो यही कहना चाहता हूं, हमेशा मैं पंजाब के लोगों को कहता हूं, अगर आप रविदासिया नाम का धर्म आपके लिस्ट में नहीं है तो क्या आप अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्रिश्चियन आइडेंटिफाई करते हो, मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हो या बुद्धिस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो? कौन आपके कल्चर से मेल खाता है? कौन है? इन एस्टैब्लिश रिलीजन से आपका कल्चर किसके कल्चर से मिलता है? आप कह रहे हो कि हम हिंदू नहीं हैं, तो चलो हिंदू कट हो गया आपके ऑप्शन में से, अब लिस्ट रह गई मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट। अब क्या सिलेक्ट करोगे? बुद्धिस्ट। सो सिंपल एज दैट। पंजाब के बाबा साहब अंबेडकर जी को फॉलो करने वाले, गुरु रविदास जी को फॉलो करने वाले, अगर उनकी लिस्ट में रविदासिया धर्म नहीं है तो उनको बुद्धिस्ट सिलेक्ट करना चाहिए। इस्लाम सिलेक्ट करने वाले हो क्या? क्रिश्चियनिटी सिलेक्ट कर सकते हो क्या? सिखिज्म सिलेक्ट कर सकते हो क्या? जो सिख आज अपने आप को जाट कह रहे हैं और आप लोगों को चमार कहना चाहते हैं, क्या वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो कम से कम जो हमारा है, हमारे टीचिंग्स पे चला है, मैं गुरु नानक को भी हमारा ही समझता हूं, मैं उनको अलग नहीं समझता। इसलिए मैंने कल कहा सिखिज्म इक्वलिटी के ऊपर आधारित है। सिखिज्म इक्वलिटी के लिए बनाया गया है, उस समय बनाया गया है। सिखिज्म की मेन पहचान इक्वलिटी है। अगर कोई सिख इक्वलिटी को फॉलो नहीं करता तो वो सिख नहीं है। सिखों में जाट कहां से आ गया? है कोई सिख में जाट नाम का कोई सेक्ट है? सिख होता है, सीख एजुकेट। यानी आप सीख नहीं हो, कुछ सीख रहे हो,
जब सीख ही नहीं रहे हो तो आप सीख कैसे हो? सीख का मतलब क्या है? ऐसा क्या सीख का मतलब क्या है? सीखना, टू एजुकेट। जब आप एजुकेट ही नहीं हुए हो, उन्होंने मेरे ख्याल से औरतों में भी कौर लगाते हैं, है ना? कौर लगाते हैं। वो कौर इसलिए लगाते हैं कि औरतों की अभी जाति व्यवस्था खत्म कर दी, सब लोग कौर, किसी का लास्ट नेम है ही नहीं। तो ये उन्होंने उस समय गुरु नानक और उनके गुरु रविदास जी, संत कबीर, बाबा साहब ने अपने जीवन में संत कबीर को अपना गुरु माना है, बुद्ध को गुरु माना है, महात्मा फुले को गुरु माना। सो ये वो टीचिंग्स हैं, चाहे वो गुरु रविदास जी हो, बुद्ध हो, बाबा साहब हो, हमारी लाइन ऑफ एक्शन एक है। मेरी स्कूल अलग है, आपकी स्कूल अलग है, आपकी स्कूल अलग है, लेकिन 10th का सिलेबस सबका सेम था, ग्रेजुएशन का सिलेबस सबका सेम है। कोई एमबीए करेगा फाइनेंस में, उसका सिलेबस सेम होगा, कोई एमबीबीएस कर रहा है, उसका सिलेबस सेम होगा। भले सबके कॉलेजेस अलग अलग है, भले सबके स्कूल अलग अलग है, इसी तरह से भले आपका स्कूल अलग है, मेरा स्कूल अलग है, सिलेबस इक्वलिटी का ही है, सिलेबस इक्वलिटी का ही है। सिर्फ एक ही धर्म है जो इक्वलिटी के ऊपर आधारित नहीं है, जो कहता है कि भारत के लोग 4 वर्णों में बटेंगे, एक होगा ब्राह्मण, एक होगा क्षत्रिय, एक होगा वैश्य, एक होगा शूद्र, और 5वां होगा वुमेन्स, छठा तो खुद ही बाहर चले गए कि हमको इसमें नहीं आना, और वो बाहर चले गए वर्ण भाई, आउटकास्ट, हमको आपके इसमें नहीं आना। और ये आउटकास्ट लोग कौन है? जिन्होंने डिनाई किया कि हम इस डिवीजन को नहीं मानते, हम अपने आप को इस वर्ण व्यवस्था में नहीं ढालेंगे, वो चले गए बाहर, आउटकास्ट हो गए। Who were they? बुद्धिस्ट। उन्होंने ब्राह्मणों के इस 4 वर्णों में बटना कबूल नहीं किया, वो अछूत होना उन्होंने पसंद किया, लेकिन 4 वर्णों में बैठना उन्होंने पसंद नहीं किया। अछूत होना पसंद किया कि ठीक है हम बाहर रह लेंगे, लेकिन इस वर्ण व्यवस्था में नहीं आएंगे। और इसलिए आज बाबा साहब ने हमें उस आउटकास्ट में से, आज ब्राह्मण, मैं कभी कभी देखता हूं कि बाबा साहब ने किस तरह से काम किया है। मेरे घर पर ये जो खिल्ला विला ठोकने का कारपेंटर का काम होता है, तो कुछ फ्रेम मुझे लगानी थी, तो मैंने कारपेंटर को बुलाया, मुझे पता नहीं कौन है क्या है, तो वो आया, थक गया, सोफा इसी तरह का सोफा था, तो सोफे पे नहीं बैठा, नीचे बैठा। मैंने बोला ऊपर बैठो, नहीं मैं नीचे बैठूंगा। बोला अरे ऊपर बैठो, तो ऊपर बैठने को तैयार नहीं। और फिर सारा काम हो गया, फिर उसने कहा कि साहब और कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, आपका नंबर देना, आपका नाम बताना। और उसने उसका नाम बताया, कुछ आकाश शर्मा और शर्मा करके उसने नाम बताया। तो देखो बाबा साहब ने कैसी परिस्थिति निर्माण कर दी कि एक समय हम आउटकास्ट थे, अनटचेबल्स थे, हम मंदिरों के बाहर खाने के लिए बैठा करते थे। आज बाबा साहब ने व्यवस्था उल्टी कर दी, आज ब्राह्मण हमारे घरों में नीचे बैठते हैं और हम ऊपर बैठते हैं। कितना उल्टा कर दिया बाबा साहब ने सिस्टम को। ये चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एंड अनटचेबल्स, उल्टी हो गई। अनटचेबल्स आर सिटिंग ऑन चेयर्स, they are leading the country, they are leading the world, and Brahmins are touching their feet. बाबा साहब ने एक बात कही थी, ये बात बोल के मैं खत्म करूंगा। बाबा साहब के मंच पर कार्यक्रम चल रहा था, अलग अलग जाति के नेता वहां पर खड़े बैठे हुए थे। मुखर्जी नाम के बाबा साहब के कोई सहकारी थे, ब्राह्मण थे, वो भी बैठे हुए थे। तो बाबा साहब ने व्यंग में एक बात कही कि इस देश का SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज अगर एक हो जाए तो ये जो मुखर्जी बैठे हैं ना, इनकी कौम, इनके लोग, ब्राह्मण हमारे पैर के जूतों के फीते बना खोलने में गर्व महसूस करेंगे, गर्व महसूस करेंगे अगर हम एक हो जाए तो। पावर एकता में है, यूनिटी में है। अलग अलग बटोगे, मैंने कल वो रिपीट नहीं करूंगा,
अलग अलग बटोगे तो हम लोग वो पावर इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी यहाँ के महाराष्ट्र कम्युनिटी से, मराठी कम्युनिटी से, मेरे ख्याल से वो भी अगर यहाँ आते तो अच्छा होता। तो इकट्ठा रहो, यूनिटी रहो, चाहे वो गुरु रविदास जी की जयंती हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हो, तथागत बुद्ध की जयंती हो, हम सबको एक दूसरे के साथ हम लोगों को खड़ा होना है, सेलिब्रेट करना है। महापुरुष हमारे ही हैं। अनटचेबल्स में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो ग्रंथ गुरु रविदास जी को समर्पित किया। गुरु रविदास जी, जब बाबा साहब भेदभाव नहीं कर रहे, हु आर यू? तुम लोग कौन होते हो? ये गुरु रविदास जी का गुरुघर है, हम बौद्ध नहीं जाएंगे। तुम लोग कौन होते हो अपने आप को भेदभाव कर रहे? बाबा साहब के नाम पर भेदभाव करने वाले। जब बाबा साहब ने भेदभाव नहीं किया, who were untouchables and how they become untouchable, ये ग्रंथ बाबा साहब गुरु रविदास जी को समर्पित कर रहे हैं। जब वो भेदभाव नहीं कर रहे, तुम लोग क्यों कर रहे हो? ये रविदासी कम्युनिटी है, हम बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, कोई अलग अलग नहीं, हमारी सिलेबस एक है। तो यही रिक्वेस्ट मैं करूंगा। अब कनाडा में हूं, अपनी कल की मेरी बातें हैं, तो अपने इंस्टीट्यूट्स, अपने रिलीजन्स, अपना कल्चर, हाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को भी टाइम देते हैं। कल्चर के लिए अपनी लड़ाई है, लिबरेशन ऑफ माइंड, ये प्रोग्राम हमको इंडिया में चलाना होगा। कर्मकांड, देवी देवता, हमारे यहाँ पर एक मूवमेंट चलती है। वो लोग क्या करते हैं, कोई आदमी दिखा जिसके हाथ में धागे हैं, वो सीधा उनके हाथ के धागे काटते हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि आप भी काटो। मैं नहीं काटूंगा और मैं इसको समर्थन भी नहीं करता। मैं किसी के कोई लोग हमारे यहाँ पर बॉयकॉट करते हैं। कोई बुद्धिस्ट गणेश फेस्टिवल मनाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, टीवी पर भी ये न्यूज आई थी। चर्चा सत्र यहाँ पर, मैं गया भी नहीं उस चर्चा सत्र में। तो हमारे बुद्धिस्टों ने, मॉन्क्स ने, किसी बुद्धिस्ट फैमिली ने गणेश फेस्टिवल, गणेश को घर में बिठा दिया। तो पूरे महाराष्ट्र में तहलका मच गया। बौद्धों ने गणेश फेस्टिवल बनाया, बौद्धों ने गणेश फेस्टिवल, गणेश का आइडल घर में एस्टैब्लिश किया। वो न्यूज पे चर्चा सत्र हुआ कि बॉयकॉट करना कहां तक सही है। मुझे बुलाया गया, मैंने कहा मैं ऐसे विषय में नहीं आता, ऐसे विषय में नहीं आता, क्योंकि ब्राह्मणिकल मीडिया को तो यही चाहिए। और बता, मैंने तभी कहा मेरी मूवमेंट किसी के घर से गणपति निकालने की नहीं है, मेरी मूवमेंट किसी के हाथों से काले धागे काटने की नहीं है। मेरी मूवमेंट लोगों के दिमाग से गणपति निकालने की है, लोगों के दिमाग से काले धागे निकालने की है। क्योंकि घरों से निकालोगे वो जेब में रख लेंगे, कैसे पकड़ोगे? गले में रख लेंगे। क्या शर्ट खोल के देखोगे अंदर साईं बाबा है या गणेश है? कैसे निकालोगे? जब तक दिमाग से नहीं निकालोगे, घर से निकाल के कोई फायदा नहीं। दिमाग से निकालना है तो स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, सेमिनरीज खड़ी करनी होगी, ये सारा काम हम लोगों को करना होगा। और इस काम में आप लोग हमारी सहायता करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद 100% करेंगे। थैंक यू। बाबा साहब की सारी जिंदगी जो वो कास्टिज्म के अगेंस्ट लड़ते हो गई जी, गुजर गई जी, और उन्होंने सोल्यूशन उसके ढूंढते ढूंढते सारी जिंदगी लगा दी, और एंड में जाकर उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। तो वही मैसेज जो है वो हमारे लिए आगे मिला और हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं कि उनका डिसीजन जो ये है। आपका मैसेज उन लोगों के लिए क्या है जो ये समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी को फॉलो करो, इनकी सभी बातों को मानो, सब कुछ करो, मगर जरूरी नहीं है कि बाबा साहब को फॉलो करते करते आप बुद्धिस्ट बनो। नहीं, देखो कैसा है, लोगों को बाबा साहब तो चाहिए। 1927 वाले बाबा साहब जो महाड़ के चौदार तालाब का आंदोलन कर रहे हैं, लोगों की दिक्कत हो जाती है कि 1956 वाले बाबा साहब कैसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये वाले बाबा साहब एक्सेप्ट करोगे तो बुद्ध भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और बुद्ध को एक्सेप्ट कर रहे हो तो हिंदुओं के देवी देवता छोड़ने पड़ेंगे। तो वही मैं कह रहा हूं, जोर जबरदस्ती से बुद्धिज्म में कन्वर्जन्स नहीं होते। इवन आपके यहां पर याचना नाम का एक बुद्धिज्म में प्रकार होता है, आप लोगों को पता होगा। याचना का अर्थ क्या है कि जब तक सामने वाला बुद्धिज्म को समझाने की याचना नहीं करता, हमको उसको समझाना भी नहीं, हम उसको बुद्धिज्म की मैसेज भी नहीं दे सकते जब तक वो तैयार नहीं है वो एक्सेप्ट करने के लिए।
एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब मुझे बताओ, आप जबरदस्ती से कैसे बोल सकते हो कि तुम बाबा साहब को फॉलो करते हो और बुद्धा को नहीं करते हो, तुम धोखेबाज हो? हम ऐसे क्लेम नहीं कर सकते। हम लोग एक्सट्रीमिस्ट तो नहीं है ना? हम लोग एक्सट्रीमिस्ट है क्या? नहीं, तुम बाबा साहब को फॉलो करते हो तो बुद्धा को भी फॉलो करना ही होगा। ये हमारी इमोशंस है। मेरी भी ये भावना है, अरे बाबा साहब को फॉलो करते हो और बुद्धा को नहीं करते हो, ऐसे कैसे अंबेडकरवादी हो तुम लोग? तुम लोग तो फेक अंबेडकरवादी हो। ऐसा हम लोग इमोशनली बोल सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बुद्धिज्म क्या तुम ऐसा उसके ऊपर कंपेल कर सकते हो? लेकिन बाबा साहब वर स्टैंडिंग फॉर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। वो हिंदुइज्म में नहीं है। तो अगर बाबा साहब को फॉलो करना है तो हिंदुइज्म को छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि हिंदुइज्म में लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वलिटी नहीं है। ये सारी चीजें नहीं है। ये बाबा साहब ने पहले लोगों को समझाई। कैसे समझाई? कालाराम मंदिर का सत्याग्रह पता है आपको? कालाराम मंदिर के सत्याग्रह में बाबा साहब ने सिर्फ यही एक मंदिर का सत्याग्रह किया, उसके बाद कोई मंदिर का सत्याग्रह नहीं किया। क्योंकि पानी पीने का अधिकार देने के बाद लोगों का दूसरा मांग ये था, डिमांड ये था दैट वी आर हिंदूज, अब हमें पानी पीने का अधिकार तो मिल गया, बाबा साहब अब मंदिर जाने का भी अधिकार मिलवा दो। तो बाबा साहब के पास ये सारे लोग मंदिर जाने के लिए लड़ रहे थे। तो टेंपल एंट्री बिल पास हो गया। टेंपल एंट्री बिल पास हो गया, कानूनी मंदिर बाबा साहब के लिए खुले हो गए। बाबा साहब आपको मंदिर में लेकर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन लोग हिंदू माइंड में थे, लोगों को मंदिर में जाना था। बाबा साहब ने कहा चलो तुमको दिखाता हूं मंदिर में क्या होता है, चलो। लगभग 15 से 20 हजार लोग 2 मार्च 1930 को बाबा साहब ने नासिक के कालाराम मंदिर के उस दरवाजे पर इकट्ठा किए। उनको टाइम स्लॉट दिया गया था कि इस टाइम पे तुमको एंट्री करनी है। और जैसे ही वो टाइम स्लॉट आया नजदीक, बाबा साहब अंदर जाने के लिए गए। अंदर से मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे बंद किए गए और अंदर से पथराव किया गया, पत्थर मारे गए। बाबा साहब को एक पत्थर आके लगा और बाबा साहब ने वहां से लोगों को कहा कि देखो, तुम अपने आप को हिंदू समझते थे ना, तुम अपने आप को हिंदू समझते थे, अगर तुम हिंदू होते तो हिंदू हमें उस मंदिर में लेते, हिंदू हमें उस मंदिर में लेते। यह बात समझाते हुए एक कुत्ता वहां से भागते भागते मंदिर के अंदर कहीं से छान के चला गया। बाबा साहब ने दिखाया, देखो वो कुत्ता मंदिर के अंदर जा सकता है, हम इंसानों जैसे इंसान मंदिर में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। बाबा साहब ने उस सत्याग्रह के बाद कभी भी टेंपल एंट्री का सत्याग्रह नहीं किया। बाबा साहब का वो सत्याग्रह मंदिर में जाने के लिए नहीं था, लोगों को समझाने के लिए था कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। अगर हिंदू होते तो तुम्हें मंदिर के अंदर लिया जाता। और एक बात और इसको कंटिन्यू करते हुए बताता हूं, ये 1930 की बात है, 2030 नजदीक है, 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। एक लॉजिकल थिंकिंग अपने दिमाग में पूछो, 100 साल से भी कम पहले हम लोगों को मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, था क्या? नहीं था। मेरे बुजुर्ग भी यहां पर बैठे हुए हैं, मंदिर में आप नहीं जा सकते थे 100 साल, एक 90 इयर्स पहले। जैसे ही बाबा साहब ने डिक्लेयर किया कि मैं हिंदू परिवार में जन्म लिया, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, काउंटर रिवॉल्यूशन उस दिन से शुरू हुआ। 1956 से नहीं, 1935 से काउंटर रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। ब्राह्मणों को लगने लग गया कि अगर बाबा साहब हिंदू धर्म को छोड़ देंगे और उनके पीछे पीछे ये सभी लोग अगर हिंदू धर्म को छोड़ देंगे तो हमारा धर्म खाली हो जाएगा, हमारा धर्म खत्म हो जाएगा। जो 2 ब्राह्मण आपको मंदिर में नहीं लेता था 1930 में, वो 1935 के बाद से उनके मंदिर के भगवान आपके घरों में छोड़ना शुरू कर दिया। ये लेके जाओ हमारा भगवान, ताकि आप हिंदुइज्म से बाहर ना आए, आप हिंदुइज्म से बाहर ना आए।
और बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली तो एक चमत्कार हो गया। हिंदुइज्म बुद्धिज्म में चमत्कार होता नहीं है, लेकिन एक चमत्कार हो गया। क्या हो गया? देखिए, सारे भगवान आपको मंदिरों में बैठे हुए दिखाई देंगे। संतोषी माता शेर पे बैठी है, सभी भगवान बैठे हुए दिखाई देंगे। जैसे ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, सारे बैठे हुए भगवान खड़े हो गए, मंदिरों से खड़े हो गए। और जैसे ही बाबा साहब बुद्ध की शरण में चले गए, ये भगवान अपना मंदिर छोड़कर आपके किचन में घुस गए। किचन में, फ्रिज के पीछे, दीवान के नीचे, इस तरह से वो ब्राह्मण अपना भगवान आपको देने लगे। ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, इसकी पूजा करो, ये लेके जाओ, 10 दिन तक इसको रखो, इसकी सुबह शाम रात आरती करो, फल मिलेगा, हम पूजा करने आएंगे। पत्थर देता है, प्राण प्रतिष्ठापना की पूजा होती है, यानी उस पत्थर में प्राण भरे जाते हैं। आपको पता है, किसी मंदिर का, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ होगा, 1-2 हफ्ता, किसी मंदिर के पुजारी का बेटा मंदिर में ही पूजा करते करते हार्ट अटैक से मर गया। गलत, बुरी बात है। अब जो ब्राह्मण हमारे घर पे आकर पत्थर के भगवान में जान डालता है, वो अपने बच्चे में जान क्यों नहीं डाल पाया? मंदिर के अंदर हार्ट अटैक से मरा है वो बच्चा, हार्ट अटैक से, मोटा सा था, वो मर गया। वो ब्राह्मण मंदिर के अंदर अपने बच्चे के शरीर में जान नहीं डाल पाया। तो ये जो आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो ना, ये क्यों नहीं आ रहे हैं? ये इनको आना चाहिए। मेरी भी इसमें इमोशनली मेरा आंसर ये है कि आना चाहिए। प्रैक्टिकली, क्योंकि हम लोग बुद्धिस्ट लोग हैं, हम लोग इमोशनली नहीं सोच सकते, प्रैक्टिकली हमको तर्क के आधार पर सोचना है। इसका आंसर बाबा साहब ने दिया है। 1954 में बाबा साहब कहते हैं, अगर तुम इनको कन्वर्ट कर लो, लोग हिंदुइज्म से अगर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो जाए, और अगर हमें उनको बुद्धिस्ट बनाए रखने का मैकेनिज्म अगर हमारे पास नहीं है, then they again will slip out to Hinduism. So अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो मुझे बताओ, बौद्ध बनाने का क्या मैकेनिज्म है आपके पास? Do you have any mechanism? Do you have any Buddhist seminary? Do you have any Buddhist university? Do you have any Buddhist school? जब आपके बच्चे बुद्धा के बारे में जानेंगे ही नहीं, वो बुद्धिज्म की ओर कैसे आएंगे? जब वो अम्बेडकराइट्स बुद्धा के बारे में पता ही नहीं है उनको, ओबीसी को अगर ये बात पता ही नहीं है कि बुद्ध ये बता रहे हैं। मेरे आज 2023 में हिंदू फ्रेंड्स, मैं उनको घर पे बुलाता हूं मेरे, क्योंकि मैं जानबूझकर बौद्धों से दोस्ती नहीं करता। मेरे सोसाइटी में मैं बौद्धों से दोस्ती नहीं करता, हिंदुओं से दोस्ती करता। हिंदू में दोस्ती करते समय तो हम किसी की जात धर्म देखते भी नहीं है, मुझे उससे लेना देना भी नहीं है। और फिर मैं उनको, जैसे वो हमें